कहते हैं कि सत्ता कभी किसी की गुलाम नहीं होती। सरकारें बदलती रहती हैं, पावर बदलता रहता है, लेकिन सत्ता का खेल ऐसे ही चलता है। वास्तव में पूछो तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता के द्वारा ही सत्ता की कुर्सी का नसीब लिखा जाता है। आजादी से लेकर अब तक बात चाहे देश की हो या फिर किसी राज्य की, समय समय पर सत्ता बदलती रही है। राजनीति में यूपी का एक ऐसा राज्य जहां से दिल्ली का रास्ता गुजरता है। मतलब यह है कि केंद्र की सत्ता में अगर आपको बैठना है तो फिर यूपी फतेह करनी होगी। इस लिहाज से यूपी की राजनीति बहुत ही नाजुक हो जाती है, क्योंकि राजनीति के जितने दांवपेच हैं वे सभी राजनीतिक पंडित और महारथियों द्वारा यूपी में अपनाए जाते हैं। यूपी की राजनीति में जाति समीकरण को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में 3 दशक पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ यादव वोट बैंक का रिश्ता कितना मजबूत है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह भी आप जानते हैं कि तमाम सियासी दलों की लाख कोशिशों के बाद भी सपा के वोट बैंक को कोई हिला नहीं सका। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और अब यूपी की सियासत भी करवट लेने लगी है। हाल ही में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि सेंधमारी अब शुरू हो चुकी है। यूपी का चुनावी इतिहास गवाह है कि जब तक समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के हाथ में रही तब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। मुलायम के जमाने में यादवों को लुभाने तक का जतन कोई भी पार्टी नहीं करती थी। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक हासिल करने की रणनीति ही अपनाई थी, लेकिन अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी धीरे धीरे कई मजबूत किले हारती जा रही है और विरोधियों के हौसले बुलंद हैं। इन तमाम चुनौतियों के बीच इस महीने ही अखिलेश यादव के लिए गुजरात से एक बुरी खबर आई थी। राज्य भले ही दूसरा हो, लेकिन यह खबर सपा के एक और किला ढहने की थी। यह वह किला था जो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन का मजबूत स्तंभ माना जाता था। इस पर चढ़कर ही मुलायम सिंह ने यूपी में ही नहीं बल्कि देश की सियासत में अपना लोहा मनवाया था। लेकिन अफसोस कि अब वह भी ढहने के कगार पर है। दरअसल जिस किले की हम बात कर रहे हैं, यह किला और कुछ नहीं बल्कि अखिल भारतीय यादव महासभा है। यह वह संगठन है जो 12 साल बाद अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। अखिल भारतीय महासभा की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी। इस महासभा पर हमेशा से ही यूपी के नेताओं का ही वर्चस्व रहा। मुलायम सिंह यादव शुरुआत से ही इस महासभा से जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को यादवों का सबसे बड़ा नेता बनाने में इस महासभा का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। 90 के दशक में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया तो यादव महासभा का आधार उनके काफी काम आया। समाजवादी पार्टी देखते ही देखते सत्ता के पायदान पर पहुंच गई। महासभा की ही देन है कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी से वोट बैंक सीधे तौर पर जुड़ गया। तमाम प्यासी आंदोलन तथा प्रदर्शनों से मुलायम सिंह यादव को इस महासभा का साथ मिला, लेकिन 2017 में समय बदला। समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ आई। मुलायम सिंह अब सपा संरक्षक बन चुके थे। यही नहीं, यादव परिवार में भी फूट पड़ चुकी थी। चाचा शिवपाल अलग राह पकड़ चुके हैं। देखते ही देखते चुनाव दर चुनाव सपा कमजोर होती चली गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन विपक्षी नेता बनकर ही संतुष्ट रहना पड़ा। और सबसे बड़ा झटका तो सपाइयों को तब लगा जब सपाइयों का गढ़ माने जाने वाले लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में अखिलेश यादव अपनी ही छोड़ी गई सीट जिता न सके और रामपुर भी हाथ से चला गया। मतलब यह है कि सपा धीरे धीरे एक एक करके अपना गढ़ गंवा रही है। इसके पीछे की वजह राजनीतिक पंडित बताते हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बहुत ही कमजोर पकड़ है। बात अगर अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की जाए तो मुलायम सिंह यादव ने हमेशा से समर्थकों के बीच एक जमीनी नेता की छवि बनाई हुई थी, इसीलिए उनके समर्थक उन्हें धरती पुत्र भी कहते थे। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने जाति समीकरणों को समझा और जाति का दामन मजबूती से थामे रहे। वह यादव और मुस्लिम के नेता बने रहे। लेकिन अखिलेश यादव के साथ बिल्कुल उल्टा है। अखिलेश की तो सबसे पहले उनके समर्थक ही उनकी आलोचना करते हैं। उनके चाचा शिवपाल से उनकी पटती नहीं है। वरिष्ठ नेता आजम खान भी अखिलेश से नाराज रहते हैं और दूसरे नेता उनको एसी से निकलकर जनता के बीच आने की सलाह देते रहते हैं। इन्हीं वजह से अखिलेश यादव हर मोर्चे पर विफल होते रहे हैं और अब यूपी की सियासत करवट लेने लगी है।
वैसे आपको क्या लगता है कि यूपी की सियासत में अखिलेश की वापसी कितनी मुश्किल है, या फिर यूपी का सियासी समीकरण अब फिर से बदल चुका है? इस सियासी समीकरण को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।